अगर आपको लेटर ऑफ नेचुरल जस्टिस आया है तो क्या किया जाए? अगर आपके ऑलरेडी 2 रिफ्यूजल्स हैं और 2 साल पहले के हैं ऑस्ट्रेलिया के, तो फिर क्या किया जाए? इसके अलावा क्या जब आपने पार्टनर वीजा अप्लाई कर दिया तो विजिटर वीजा अप्लाई कर सकते हैं? तो इस तरह के और इस तरह के बहुत सारे सवालात आज मैं इस हवाले से बात करूंगा, जो आपके सवालात है, क्योंकि आज क्वेश्चन आंसर सेशन है, इस हवाले से आज मैं बात करूंगा। मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूं। तो बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस चेंज जो हैं वो डिफरेंट तरह के केसेस होते हैं, तो लोग सवाल पूछते हैं। मैं कोशिश करता हूं वो उस वाले सवाल जो कि रिपीटेड हैं या बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं या उनमें अपडेटेड इंफॉर्मेशन आ गई है या कुछ यूनिक सवाल है, मैं उसको एड्रेस करने की कोशिश करता हूं। तो आज मैं सवाल जो है वो अगेन सवाल पढ़ूंगा और उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा एज अ जनरल रूल। ये कोई एडवाइस नहीं होती, लेकिन एज अ जनरल रूल इसका कोई जवाब होता है तो वो मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले जी सवाल है मनाहिल नईम, सर नेचुरल जस्टिस के ऊपर एक वीडियो बना दे, मुझे मेल आई है, मेरा जॉब लेटर लगा था तो जब जॉब वेरीफाई हुई तो कंपनी ओनर से भी इंटरव्यू लिया, उन्होंने होल्ड करके मुझे भी कॉल कर दी। एम्बेसी ने तो उन्होंने थोड़ी सी मेरे से अलहदा इंफॉर्मेशन दे दी क्योंकि उनको पता नहीं था वो ओनर है। अब मुझे जस्टिस आ गई है, इसके हाल क्या है, क्या चांस है अब वीजे के? मनाहिल, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। देखें, अगर तो अब क्या हुआ ये है कि बहुत ज्यादा जो एम्बेसी है या केस ऑफिसर्स हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वेरीफाई कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्पेशली तौर पे कर रहे हैं। और उसके अलावा ये जो लोग डिप्लोमा वगैरह लगाते हैं या गैप को फिल करने के लगाते हैं वो भी कर रहे हैं। इसके अलावा अभी क्या हुआ, कोरोना के दिनों के अंदर ऑब्वियसली नेचुरली था, गैप आया हुआ था लोगों का, लोगों ने उसके ऊपर बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो लगानी शुरू कर दी वो गैप को कवर करने के लिए। मैं देखिए हमेशा मैं ये कहता हूं कि आप जो चीजें हैं उसको जेन्युइनली लेके चलें। अब ओनर है, अगर तो आपकी जॉब जो है वो ठीक थी, जेन्युइन थी और आप समझती हैं कि जॉब ठीक है, ये ठीक वेरिफिकेशन नहीं हुई, तो उस पे आपको जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है, ये कि केस ऑफिसर ने बेशक कर लिया इंटरव्यू तो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकती हैं। किस तरह की डिस्क्रिपेंसी आई है मुझे नहीं पता, ऑब्वियसली एक पब्लिक फोरम है, उस पर आप स्पेसिफिक बता भी नहीं सकते। तो देखिए अगर डिस्क्रिपेंसी बहुत ज्यादा आई हुई है तो इसका ये मतलब है कि आपको पोटेंशियल जो है वो रिफ्यूजल आने वाला है और पोटेंशियली आपको PIC 4020 यानी 3 साल का बैन लग सकता है। इसके 2 तरह के हल हैं। अगर तो सारी चीजें जेन्युइन है, जॉब जेन्युइन है, तो आप एडिशनल इंफॉर्मेशन या अपडेटेड इंफॉर्मेशन अगर अभी भी अगर आप जॉब कर रही हैं तो केस जो है सबमिट करवा दें डिपार्टमेंट को कि भाई ये ऐसे हुआ, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एक दे दे। एक तो ये तरीकाकार है। दूसरा, आप ये कर सकते हैं कि इसको विड्रॉ करें, वीजा एप्लीकेशन को विड्रॉ करके दोबारा से अप्लाई करें विद न्यू जो है आपके एविडेंस। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पिछले एविडेंस को आपने फोर्ज कर देना, अमेंड कर देना या चेंज कर देना, कतई नहीं करना। आपने जो भी पहले सबमिट करवाया है उस तरह की चीजों को सबमिट करवाएं, लेकिन जो है क्लैरिटी के साथ, मजीद एक्सप्लेनेशन के साथ इसको करवाएं। तो 2 ही हल हैं, या एक्सप्लेनेशन पहले दे लें, उसमें आप केस ऑफिसर को आप कन्विंस कर पाते हैं, नहीं कर पाते, बात की बात है, या विड्रॉ करके जो वीजा है उसमें इस सूरत में आपको जो पैसे पड़ेंगे वो ज्यादा से ज्यादा आपके बायोमेट्रिक्स के पड़ेंगे और एक दफा फिर से आपके डिपार्टमेंट के पड़ेंगे। आपका जो हेल्थ एग्जामिनेशन वही रहेगा, आपकी इंश्योरेंस वही रहेगी, COE वही रहेगी। तो इस सूरत में आप इन दोनों में से एक जो है तरीकाकार ऑप्ट कर सकते हैं। अगेन इसका जनरल रूल, ये एडवाइस नहीं है स्पेसिफिक, एक जनरली आप इस तरह इसको कर सकते हैं। तो दूसरा सवाल है जी, सर मेरे 2019 में 2 रिफ्यूजल आए थे, उसके बाद मैंने अप्लाई नहीं किया, मेरी ग्रेजुएशन हो गई है, क्या मैं अब अप्लाई कर सकता हूं? रणदीप मलिक, बिल्कुल कर सकते हैं जी, आपको करना चाहिए। देखिए आपका जो चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस हुए हैं, आपकी चीजें अपडेट हुई हैं। मिसाल के तौर पे 2019 के अंदर आपका अगर 1 रिफ्यूजल या 2 रिफ्यूजल कुछ भी आए हैं और अगर उन रिफ्यूजल के बाद आपने कुछ भी ना किया होता तो भाई कुछ भी नहीं था बनना, उस मतलब आपके चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस नहीं हुए, अपडेट कुछ भी नहीं हुआ, तो इसका ये मतलब है कि कुछ भी नहीं था बनना उस सूरत के अंदर। लेकिन आपने अब चीजें अपडेटेड हो गई हैं तो अब आपको GT को बहुत ज्यादा फोकस करना है, आपको केस का ऑफिसर को कन्विंस करना है। तो यस, यू हैव चांसेस फॉर द ग्रांट। खुशहाल
कुशाल भारद्वाज, सर आई हैव गॉट माई वीजा, माई क्लास स्टार्ट्स ऑन 25th of July, व्हेन कैन आई ट्रैवल। कुशाल कभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि आप अभी नहीं आ सकते कल। भाई अगर ना आ सकते होते तो आपको वीजा क्यों देते हो? तो ऑस्ट्रेलिया आने के लिए कोई मसला नहीं, आप अभी आ सकते हैं। और अभी मजे की बात ये चल रही है कि बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स भी आप काम कर सकते हैं, फुल टाइम वर्क राइट्स हैं, तो आप आ सकते हैं जुलाई में, अभी भी आप आ सकते हैं। अभी आगे मई स्टार्ट हो रहा है तो भाई आ सकते हैं, वैसे ही पीछे 2 महीने हैं सारे, तो डोंट वरी अबाउट इट, यू कैन ट्रैवल नाउ। Gmail user, dear sir, madam, an applicant has received an invitation from New South Wales under visa subclass 491. What are his chances of receiving a nomination from New South Wales? Looking forward to hearing from you. अच्छा, आप कहना ये चाह रहे हैं कि प्री इन्विटेशन आया है और प्री इन्विटेशन के बाद क्या चांसेस है कि आपका इन्विटेशन आ जाए? 90% चांसेस होते हैं आपका इन्विटेशन आ जाए। देखिए, जब देखिए, एक तो स्टेट है न्यू साउथ वेल्स, स्टेट ने बेसिकली आपको प्री इन्विटेशन भेजा है। उसके बाद आरडीए है, रीजनल डेवलपमेंट ऑस्ट्रेलिया जो है, आरडीए, किस आरडीए में आपने अप्लाई किया हुआ था, अगर तो वो आ गया तो फौरी तौर पे अप्लाई कर देना चाहिए। समटाइम्स क्या होता है कि आरडीए एप्लीकेशंस बाद में लेना बंद कर देती हैं, ये कहती हैं कि भाई ठीक है आपका प्री इन्विटेशन तो आ गया, लेकिन हमारे पास अभी इतनी सीटें नहीं है तो हम आप किसी और को ट्राई कर लें। किसी और को ट्राई करेंगे तो इट्स अनलाइकली कि वो आपको इन्विटेशन देंगे। तो बहुत ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं, यानी 90% तक चांसेस होते हैं कि आपका अगर प्री इन्विटेशन आए तो आरडीए आपको इन्विटेशन दे। लेकिन अगेन उसी टाइम अप्लाई कर दें। अगर वो इन्विटेशन नहीं देते तो दूसरे आरडीए में अप्लाई करते हैं तो अनलाइकली है कि वो आपको इन्विटेशन देंगे। Mariam Malik, if husband has Australian PR and apply for his wife's spouse visa, can he apply visit visa for his wife while the spouse visa is in process? डेफिनेटली मरियम कर सकते हैं, और इस तरह बहुत ज्यादा होता है, हम करते हैं, बहुत सारे जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनका करते हैं। पार्टनर वीजा कर दिया। अब पार्टनर वीजा के प्रोसेसिंग टाइम जो है वो काफी लंबा होता है, मैंने इस पे एक अलग से वीडियो बनाई है, वो भी आप देख लीजिएगा। अच्छा, पार्टनर वीजा जो है वो एक लंबा टाइम लेता है, तो इसके दौरान आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप विजिटर वीजा अप्लाई कर सकते हैं, और विजिटर वीजा आपको ग्रांट भी हो सकता है, बिल्कुल होता है, इट्स वेरी जनरल। लोग आते हैं 3 महीने का, 6 महीने का वीजा, व्हाइल योर पार्टनर इज इन वीजा इज इन प्रोसेस, तो आप आ सकते हैं, बिल्कुल विजिटर वीजा लेके आ सकते हैं। लेकिन एट द टाइम ऑफ ग्रांट जो है 309 जो कि आपने अप्लाई किया हुआ है, तो एज अ जनरल रूल आपको ऑफशोर होना चाहिए। तो विजिटर वीजा पे आप यहाँ पे हैं, तो जब वो उसका जब फैसला होना हो तो आमतौर पे डिपार्टमेंट, अगर आप यहाँ पे हैं, फैसला होना हो तो डिपार्टमेंट आपको कहता है कि भाई आपके आउटकम हमने देना है, तो आप जो है ऑस्ट्रेलिया से जाएं बाहर, तो वो ऐसा भी होता है। समटाइम्स आप ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया से बाहर आ चुके होते हैं विजिटर वीजा से होके, तो वो ग्रांट हो जाता है। लेकिन आपके सवाल का जवाब ये है कि डेफिनेटली कर सकते हैं, जब आपका पार्टनर वीजा इन प्रोसेस है तो आप विजिटर वीजा अप्लाई कर सकते हैं। इमरान अहमद, अगर हम ऑस्ट्रेलिया में टूरिस्ट वीजा पर हैं तो क्या वीजा एक्सटेंड कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में रहकर भी? बिल्कुल इमरान, कर सकते हैं, लेकिन एज अ जनरल रूल कर सकते हैं। लेकिन अगर विजिटर वीजा के ऊपर 8503 कंडीशन लगी हुई है तो उसका वेवर लेना पड़ता है, यानी आप कोई और वीजा अप्लाई नहीं कर सकते व्हाइल यू आर ऑन शोर। विजिटर वीजा से, लेट्स से विजिटर वीजा है, अगेन विजिटर वीजा भी कर सकते हैं। अगर अगेन ये डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस पे, या स्टूडेंट वीजा पे कर सकते हैं, मतलब विजिटर से स्टूडेंट भी कर सकते हैं। तो लेकिन यस, एज अ जनरल रूल किया जा सकता है। ये केस टू केस वेरी करता है, कंडीशंस के हवाले से, एज के हवाले से, सर्कमस्टेंसेस के हवाले से, लेकिन ये वेरी करता है। लेकिन जनरल रूल यस कर किया जा सकता है। द प्रोफेसर, a very informative video, sir. Is masters in business analytics also beneficial as information systems? Which one is better? ये प्रोफेसर साहब मेरे ख्याल से को मनी हाइस्ट वाले हैं, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे वही ज़हन में आया। बिल्कुल जी, ये एक जैसा ही है। इसमें आप देखें, डिपेंड करता है, आपने यूनिट्स इसके अंदर जाकर देखने हैं कि किन यूनिट्स को आपका ज्यादा टेल्ट है, आप पढ़ना चाहते हैं तो उनको आपने देखना है। हाँ, लेकिन इसका जो आउटकम है आमतौर पे, मिसाल के तौर पे इसका जो स्किल असेसमेंट है वो या सिस्टम एनालिस्ट होती है या आईसीटी बिजनेस एनालिस्ट होती है, तो इनकी जो बेसिकली स्किल असेसमेंट है वो एक जैसी ही होती है। अगेन आपका जो है वो किस में है इंटरेस्ट, आप जाके इनके सिलेबस को देखें कि कौन सी यूनि में आप जा रहे हैं, कौन से वो कोर्सेज आपको, ये यूनिट्स आपको ऑफर कर रहे हैं, तो उसको भी आपने देखना है। तो ये कुछ सवाल थे आज के हवाले से, थोड़े से यूनिक सवाल मुझे आज लगे, और आमतौर पे हम कोशिश करते हैं कि उन सवालों को उठा के आपको जवाब दे सकें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और ज्यादा लोगों की मदद हो जाए। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।